समझ आ गया? अब चलिए बात करते हैं हम लिपिड एंकर प्रोटीन्स के बारे में। लिपिड एंकर प्रोटीन्स को एक तरीके के हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोल सकते हैं, पर ये लिपिड में ऐसे धसे नहीं होते हैं जैसे कि हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे धसे हुए होते हैं। रादर देन यहाँ पर क्या होता है, दिस आर कोवैलेंटली लिंक्ड प्रोटीन, कोवैलेंटली लिंक्ड टू लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड लिंक्ड या फिर लिपिड एंकर प्रोटीन जो है, उसको हमने बात किया था कि वो क्या वो ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर क्या, ये कंप्लीटली साइटोसोलिक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं इसको हम तीन तरीके का बोल सकते हैं। एक तो माइरिस्टोइल एंकर बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाल्मिटोइल एंकर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रेनाइल एंकर। जो पाल्मिटोइल एंकर है उसको हम फैटी एसाइल एंकर भी बोल सकते हैं। मतलब ये डिपेंड्स ऑन कौन सी तरीके का फैटी एसाइल चेन प्रेजेंट है। तो पाल्मिटोइल एंकर का मतलब ये है कि यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट है जो कि 16 कार्बन का प्रेजेंट होता है। माइरिस्टोइल एंकर का मतलब भी यही है कि यहाँ पर जो फैटी एसिड चेन है दैट इज ऑफ 14 कार्बन, एंड प्रेनाइल में ये 15 कार्बन से 20 कार्बन तक का हो सकता है जो फैटी एसिड का चेन होगा। एंड यहाँ पर ज्यादातर आइसोप्रेनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रेनाइल में इसको फार्नेसाइल भी बोलते हैं, फार्नेसाइल या फिर जेराइल जेराइल भी बोलते हैं, जेराइल जेराइल एंकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइरिस्टल एंकर को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जो मतलब इनका जो बॉन्डिंग होता है ना, ये बॉन्डिंग डिफर करता है, एंड यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जानना। तो अगर हम माइरिस्टोइल एंकर को देखें तो माइरिस्टोइल एंकर जो होता है, तो लेट्स से दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर फैटी एसिड प्लाज्मा, नॉट फैटी एसिड, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर हमारा ये फैटी एसिड चेन आया है, एंड दिस इज आवर माइरिस्टिक एसिड जो कि 14 कार्बन का है। एंड यहाँ पर क्या होता है, हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ होता है क्योंकि ये एक फैटी एसिड है। एंड उसके बाद यहाँ पर NH आ गया जो कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का है, ठीक है। एंड दिस इज आवर प्रोटीन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का जो NH ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O ऑफ माइरिस्टिक एसिड का क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अमाइड बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर ग्लाइसिन प्रेजेंट है, एंड दिस इज आवर माइरिस्टिक एसिड जो कि 14 कार्बन का प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज क्या बोलते हैं इसको, माइरिस्टोइल एंकर बोलते हैं, जहां पर अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड लेट्स से, ऑन द अदर हैंड फैटी एसाइल एंकर के केस में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर है, एंड यहाँ पर हमारा फैटी एसिड आया है, एंड यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस्टीन का सल्फर प्रेजेंट है, सिस्टीन का सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये हमारा प्रोटीन है। तो ये जो कार्बन एंड सल्फर के बीच में, कार्बन नहीं, कार्बोनिल एंड सल्फर, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली इसके बाद क्या है, इसके बाद अगेन कार्बन है।
तो दिस बॉन्ड इज थियोईस्टर लिंकेज, थियोईस्टर लिंकेज। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम पैल्मिटिक एसिड देख रहे हैं, पैल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड ये जो प्रेनाइल है, यहाँ पर बनाती हूँ इसे, प्रेनाइल जो है इसमें भी सिमिलरली हमारा आ गया। एंड यहाँ पर जो चेन होता है ये ज्यादातर हाइड्रोकार्बन चेन होता है, बहुत ही लंबा, 5 कार्बन से 20 कार्बन तक का हाइड्रोकार्बन चेन हो सकता है। एंड यहाँ पर CH है, CH के साथ ये क्या हो गया, CH2 प्रेजेंट है, CH2 के साथ यहाँ पर सिस्टीन का क्या हो गया, सिस्टीन का ये सल्फिहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सिस्टीन का क्या है, ये सल्फिहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है, रुक जाओ, सिस्टीन का क्या है, ये सल्फिहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड मतलब S ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इसने क्या किया है, CH2 के साथ बॉन्डिंग किया है। एंड दिस बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, जहां पर सल्फर एंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो, सल्फर कार्बन एंड इधर के तरफ भी कार्बन है, ऑब्वियसली सिस्टीन का जो अल्फा कार्बन होगा उसके साथ, ठीक है। अल्फा कार्बन नहीं होता है, सी होता है, सी के बाद उसके बाद अल्फा कार्बन होता है। तो जो भी हो, ये जहां पर कार्बन के साथ सल्फर का डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब CH2 वाला कार्बन के साथ S का बॉन्डिंग हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थियो ईथर बॉन्डिंग बोलते हैं। जहां पर C डबल बॉन्ड O S के साथ बॉन्डिंग होता है उसको थियो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जहां पर CH2 वाले कार्बन के साथ S का बॉन्डिंग होता है उसको हम थियो ईथर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रेनाइल लिंकेज, पेनाइल एंकर बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये सारा काम कहाँ पर होगा, साइटोसोलिक पार्ट में होगा, साइटोसोलिक पार्ट में हो रहा है, ठीक है, साइटोसॉल में ही हो रहा है ये सब चीजें। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में माइरिस्टोइल एंकर में आता है हमारा अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। जो जीपीसीआर में जी प्रोटीन होता है, अल्फा सब यूनिट होता है जी प्रोटीन का, वो माइरिस्टिक एसिड माइरिस्टिल एंकर की तरह ही काम करता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बिड ARF, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ माइरिस्टिल एंकर। उसके अलावा अगर हम देखें पाल्मिटोइल एंकर या फिर फैटी एसाइल एंकर के बारे में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेनाइल एंकर की बात करें तो प्रेनाइल एंकर में एग्जाम्पल है रैस जीटीपेज या फिर रैब जीटीपेज, जो जी प्रोटीन्स होते हैं ना, रैस रैब। एंड उसके अलावा न्यूक्लियर लैमिन, ये सारे प्रेनाइल एंकर में आते हैं। समझ आ गया लिपिड एंकर प्रोटीन। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जीपीआई एंकर प्रोटीन। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। तो ये जो जीपीआई एंकर प्रोटीन है इसका फुल फॉर्म हमने बताया था, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, इनोसिटॉल लिंक्ड, ठीक है। तो हमने बात किया था कि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर लेट्स से हमारा जो लिपिड है, लिपिड के साथ यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप होगा दैट इज इनोसिटॉल, इनोसिटॉल प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सुगर मोइटीज प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सुगर मोइटीज प्रेजेंट होते हैं एंड ओलिगोसैकेराइड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर एक इथेनॉल एमीन होता है। एंड इथेनॉल एमीन के बाद यहाँ पर हमारा कोवेलेंटली अटैच्ड हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
दिस इज आवर जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन, जो कि हमेशा मेम्ब्रेन के कौन से तरफ में होता है, आउटर लिफलेट के तरफ होता है। इनर लिफलेट की तरफ नहीं होता है, दिस इज आउटर लिफलेट की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि बाकी सारे जो लिपिड लिंक्ड या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं सब साइटोसॉल की तरफ होते हैं या आउटसाइड की तरफ होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका रीजन क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सुगर मोइटी प्रेजेंट होता है एंड सुगर तो हमेशा बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। बट इसका और भी एक रीजन है, इसको जब हमने बनाया एंड इसको ट्रांसफर किया तो वहां पर थोड़ा मतलब ट्रांसफर किया उसी टाइम यही चीज हुआ है कि ये बाहर की तरफ रह गया। मतलब लेट्स से हमारा जो ये है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बनने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन एक्सोप्लाज्म के साइड में बन रहा था। तो यहाँ पर बनने के बाद ये प्रोटीन वेसिकल में पैक हुआ, अंदर की तरफ है ऑब्वियसली, ये प्रोटीन अंदर की तरफ है, वेसिकल में पैक हुआ। उसके बाद गोल्जी में आया, गोल्जी में भी ये वेसिकल में पैक है एंड उसके बाद ये जाकर यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था एंड ये प्रोटीन जाकर क्या हुआ, मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अंदर की तरफ था, अब मेम्ब्रेन में फ्यूज होने के बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा ना। क्या होगा, ये मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गया, मेम्ब्रेन में फ्यूज होने के बाद ये प्रोटीन बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यही बात है कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो एक्सोप्लाज्म साइड में था तो एक्सोप्लाज्म साइड में ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हमने बात किया था कि ये जो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है, ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन हाई क्वांटिटी में लिपिड रैप्ट में प्रेजेंट रहते हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि इतने बार हमने लिपिड रैफ्ट के बारे में बात कर लिया है, तो ये लिपिड रैफ्ट है क्या। हमारा अगला टॉपिक लिपिड रैफ्ट ही है, तो चिंता मत कीजिए। तो ये लिपिड रैफ्ट जो होता है ना, लिपिड रैफ्ट में हाई क्वांटिटी में जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि सिग्नलिंग में काम में आते हैं। एंड उसके अलावा इसका अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में आता है इज्यूमो, इज्यूमो 1R या फिर जूनो। अगर आप डेप बायो पढ़ोगे तो आपको इज्यूमो एंड जूनो प्रोटीन देखने को मिलेगा सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो कि हमारा लिपिड रैफ्ट है। लिपिड रैफ्ट, तो लिपिड रैफ्ट क्या होता है, लिपिड रैफ्ट मेम्ब्रेन के ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं। लेट्स से दिस इज द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हाई क्वांटिटी में क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स इन मेम्ब्रेन, जहां पर क्या होता है, हाई क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होगा, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर स्पिंजोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्पिंजोमाइलिन प्रेजेंट होता है, एक तो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है एंड तीसरा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। तो स्पिंजोमाइलिन का जो लार्ज हेड ग्रुप होता है, ठीक है, लेट्स से दीज आर टू स्पिंजोमाइलिन एंड इनके बीच में इतना गैप है, तो इसके बीच में जो स्पेस फिल कौन करता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है ये स्पेस फिल करता है। एंड यहाँ पर इसलिए लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड कंडीशन में होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं।
हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। यहाँ पर लिपिड्स का भी ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो यहाँ पर जो अभी बताया ना ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, स्पिंचोमाइलिन्स होते हैं। ये ऐसे रीजन होते हैं, ऐसे क्लस्टर बने हुए होते हैं मेम्ब्रेन में, जहाँ पर सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे रीजन्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि सिग्नलिंग में काम में आते हैं। एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो सिग्नलिंग में काम में आते हैं, इनको हमें एक जगह पर स्टक करके रखना पड़ता है, इनको ट्रैप करना पड़ता है एक जगह पर, वरना ये अपने मोबाइल नेचर की वजह से क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा, सेल को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको उसका लिगैंड लेकर आना है? पता नहीं चलेगा ना, तो इसको एक जगह पर ही स्टक करके रखना पड़ता है। तो इसी वजह से लिपिड रैप्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर एक और चीज हम लिख लेते हैं, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को यहाँ पर स्टक करके रखते हैं, जिसकी वजह से सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लिपिड रैप्ट में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको कैवियोली बोलते हैं, कैवियोली, जिसको हम केव लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो कि स्मॉल इनवेजिनेशन होता है। एंड ये लिपिड रैप्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होता है, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैवियोलिन प्रोटीन बोलते हैं। एंड ये कैविन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं। दिस आर कैविन प्रोटीन्स। ठीक है, साइटोसॉल के तरफ जो प्रेजेंट है प्रोटीन्स, दिस आर कैविन प्रोटीन्स। एंड ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है, दिस आर कैवियोलिन, कैवियोलिन प्रोटीन। एंड साइटोसॉल की तरफ कैविन प्रोटीन है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, एंडोसाइटोसिस करना पड़ेगा, यहाँ से ही क्या होगा, उसका इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा। एंड ये क्या होगा, ऐसे फॉर्म करने लगेगा अपना क्या फॉर्म करने लगेगा, यहाँ पे ये वेसिकल फॉर्म, एंडोसाइटिक वेसिकल फॉर्म करने लग जाएगा। इधर इधर से ही ये एंडोसाइटिक वेसिकल फॉर्म करने लग जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगा। एंड जो मॉलिक्यूल बाहर था वो अंदर आ जाएगा। एंड उसको हम या तो लाइसोसोम में ले जा सकते हैं, या फिर उसका जो भी फंक्शन होगा वो वही करेगा। तो कैवियोली जो होता है ना लिपिड रैप्ट्स में, तो ये कैवियोली प्रोटीन्स हेल्प करता है किसमें, ये कैवियोली प्रोटीन एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंड उसके अलावा और भी इसके कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जानना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड रैप्ट। Now let's talk about membrane carbohydrates. Membrane carbohydrates. तो मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उनको हम मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्वाइट ऑब्वियस। बट हमने अभी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या तो वो कार्ब्स क्या हो सकते हैं, कार्ब्स या तो प्रोटीन के साथ लिंक हो सकते हैं, या तो कार्ब्स क्या हो सकते हैं, लिपिड्स के साथ लिंक हो सकते हैं। तो अगर ये प्रोटीन के साथ लिंक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। एंड अगर ये लिपिड के साथ लिंक्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सिग्नलिंग प्रोसेस। तो सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, सॉर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। जो डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाते हैं, एंड डिफरेंट प्रोटीन्स बनने के बाद उसको हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में ट्रांसफर कराते हैं ना, उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो सॉर्टिंग में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल रहता है। उसके अलावा आपको ये पता नहीं होगा, बट हमारी जो ब्लड ग्रुप होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप होती है, वो भी ये कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस की वजह से होती है।
कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस की वजह से कैसे होती है? आरबीसी में, आपके ब्लड में आरबीसी जो होता है, आरबीसी में कौन से तरीके का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है उसके बेसिस में डिसाइड होता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि ये जो मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट होता है ये आउटर लिफलेट की तरफ ही प्रेजेंट होता है, इनर की तरफ नहीं होता है। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये लिपिड रैप्स में हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा एक चीज आप याद रखिए कि ग्लाइकोकैलिक्स करके एक क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स करके एक डेंस जेल लाइक मेशवर्क होता है, जिसमें क्या हो, जो कि सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। सेल के चारों तरफ एक डेंस ग्लाइकोकैलिक्स करके मेशवर्क प्रेजेंट होता है, जिसमें हाई अमाउंट में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है एंड सेल्स को क्या नहीं करने देता, अगर कोई चीज इसको खाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, तो इसको खाने नहीं देता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब जनरल इंफॉर्मेशन गया तो हम पॉइंट में आते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल रहता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में सबसे पहले तो एक एच एंटीजन नाम का चीज होता है, जो कैसे बनता है, एक फ्यूट1 करके एक एंजाइम होता है। फ्यूट1 जो एंजाइम होता है, वो फ्यूट1 फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज करके एंजाइम होता है, जो कि फ्यूट1 जीन से बनता है। तो फ्यूट1 जीन से फ्यूट1 एंजाइम बन गया। ये फ्यूट1 एंजाइम अब क्या करेगा, ये फ्यूट1 एंजाइम एक ग्रुप बोलते हैं फ्यूकोज। फ्यूकोज करके एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको एक फ्यूकस कार्बोहाइड्रेट को ये ट्रांसफर कराता है कहाँ पे, एक हमारा ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें ये क्या करता है, फ्यूकोज को ऐड करता है। ठीक है, फ्यूकोज को लेट्स से इसने प्रिकॉर्सर के साथ ऐड कर दिया, तो ये फ्यूट1 जब प्रिकॉर्सर के साथ प्रिकॉर्सर, दिस इज प्रिकॉर्सर, प्रिकॉर्सर एंड दिस इज फ्यूकोज। ठीक है, फ्यूकस के साथ जब प्रिकर्सर को ऐड कर दिया, तो ये टोटल मॉलिक्यूल को अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एच एंटीजन। हम एच एंटीजन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो एच एंटीजन होता है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये जो एच एंटीजन प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिवली ओ ब्लड ग्रुप में तो सिर्फ एच एंटीजन ही प्रेजेंट होता है, बट अदर जगह पर एच एंटीजन के साथ अगर हम गैलेक्टोज को ऐड कर दिए, तो दिस इज बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर हम गैलेक्टोज को ऐड कर दिया तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर एच एंटीजन के साथ हम एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन को ऐड कर दिए, जिसको हम ग्लूकनैक भी बोलते हैं, ग्लूकनैक, गैलनैक बोलते हैं। ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन को अगर हम ऐड कर दे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, गैलनैक बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप के सरफेस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आप बताइए। ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में एच एंटीजन के साथ बोथ गैलेक्टोज भी प्रेजेंट रहेगा, प्लस गैलनैक भी प्रेजेंट रहेगा। एच एंटीजन के साथ गैलनैक भी प्रेजेंट रहेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। बट
अगर सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी एडिशनल शुगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एडिशनल शुगर नहीं है, ना तो गैलेक्टोज ना तो गैलनैक, कोई भी एडिशनल शुगर नहीं है, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, ये ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रिकॉर्सर जो हमने यहाँ पर बात किया, तो यहाँ पर पहले एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसके बाद नहीं, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं होता है, पहले यहाँ पर एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसके बाद एक गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, उसके बाद एक ग्लूकनैक होता है, उसके बाद एक गैलेक्टोज अगेन प्रेजेंट होता है, एंड ये जो गैलेक्टोज होता है, इस गैलेक्टोज के साथ ऐड किया जाता है फ्यूकोज को, FUC जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रिकॉर्सर। प्रिकॉर्सर जो हमने अभी बताया, तो दिस इज द प्रिकॉर्सर जिसमें ग्लूलोज होता है, उसके बाद गैलेक्टोज होता है, उसके बाद ग्लूकनैक होता है, एनेसिटल ग्लूकोसामिन, उसके बाद गैलेक्टोज होता है, उसके बाद फ्यूकोज होता है। ठीक है, तो बस यही बात है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसके अलावा और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं मेम्ब्रेन। एक चीज जो मैं छोड़ गई थी लास्ट वीडियो में, मैंने नहीं बताया, वो है फॉस्फोलिपिड्स एंड आर्किया। आर्किया जो है एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम पीएच में, एक्सट्रीम सैलिनिटी में, ओवरऑल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, एंड इसमें इनका जो फॉस्फोलिपिड होता है इसका रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके फॉस्फोलिपिड में क्या प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। तो आर्किया में एल ग्लिसरॉल पाया जाता है, जबकि हमारे जो बैक्टीरिया होता है या फिर हमारे केस में डी ग्लिसरॉल पाया जाता है। आर्किया के केस में ईथर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज ईथर बॉन्ड, दिस इज ईथर बॉन्ड, दिस इज ईथर, दिस इज ईथर। तो ये जो ईथर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं आर्किया में, जबकि हमारे केस में ईस्टर बॉन्ड्स पाया जाता है, एंड बैक्टीरिया के केस में भी ईस्टर बॉन्ड्स पाया जाता है। आर्किया के केस में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंट ब्रांचिंग प्रेजेंट है इसके हाइड्रोकार्बन चेन में, जबकि हमारे केस में लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आर्किया के केस में आप देख सकते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें कि एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल दो साइड में प्रेजेंट रहते हैं, एक ग्लिसरॉल के साथ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि ग्लूकोज मतलब ये एक सुगर मोइटी प्रेजेंट रहता है, जिसमें एक गैलेक्टोज है, एक ग्लूकोज है, एंड एक गैलेक्टोज के साथ ग्लूकोज बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जॉइंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ईथर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एंड सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो साइड के जो क्या है, दो साइड के जो मेम्ब्रेन का लिपिड्स प्रेजेंट थे उनका चेन मिल गया है, उनका चेन मिक्स हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो चेन है इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रेनॉइड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल डाई अल्काइल ग्लिसरॉल टेट्रा इथर, टेट्रा इथर, ग्लिसरॉल डाई अल्काइल ग्लिसरॉल टेट्राइथर। टेट्राइथर जाहिर की बात है कि यहाँ पर 4 इथर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको टेट्राइथर बोला जा रहा है। ग्लिसरॉल 2 बार आ रहा है क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है ग्लिसरॉल, एंड डाई अल्काइल उनके बीच में प्रेजेंट है, इसकी वजह से डाई अल्काइल आ रहा है। डाई अल्काइल, अल्काइल का मतलब ऑब्वियसली होता है हाइड्रोकार्बन चेन, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ये अल्काइल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आर्किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अभी क्या है, अभी हमें पता चला कि मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट क्या है,
हमें मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में पता चला, मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, या फिर मेम्ब्रेन इज लिक्विड, मेम्ब्रेन मोबाइल है, मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी है, ये कैसे पता चला हमें? हमने देखा था ना कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स दिखाते हैं, तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मोबाइल है, ये हमें कैसे पता चला? तो इसके लिए आए थे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले क्या था? सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया गया था। सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में आए दो साइंटिस्ट, एक तो लैरी फ्री एंड माइकल एडिडिन। माइकल एडिडिन 1970 में आए। लैरी फ्राई एंड माइकल एडिडिन इन 1970 इन्होंने क्या किया? सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने फ्लोरोसेंटली लेवल्ड प्रोटीन को लिया दो सेल से। लेट्स से दिस इज अ माउस सेल, ठीक है, माउस के फ्लोरोसेंटली लेवल्ड प्रोटीन लिया, एंड उसके अलावा इन्होंने क्या लिया? ह्यूमन के प्रोटीन्स लिए, ह्यूमन के मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स ले लिए, माउस के भी मेम्ब्रेन के ही प्रोटीन लिए, माउस के मेम्ब्रेन के प्रोटीन लिए एंड ह्यूमंस के मेम्ब्रेन के प्रोटीन लिया। इन दोनों को क्या किया उन्होंने? इन दोनों को फ्यूज कर दिया, फ्यूज कर दिया। एंड यहाँ पर फ्यूज कैसे किया? सैंडाई वायरस को यूज करके फ्यूज किया। एंड फ्यूज करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा, मतलब पहले तो ऐसे ही रहेगा ना, आधा पार्ट रेड है आधा पार्ट ग्रीन है, फ्यूज कर दिया, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है एंड यहाँ पर माउस के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। एंड उसको इंक्यूबेट किया इन्होंने, इन्होंने इसको इंक्यूबेट किया, 40 डिग्री सेल्सियस में 40 मिनट्स के लिए इन्होंने इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सेल्स थे, यहाँ पर जो सेल्स थे वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे हैं। तो उनको लगा कि ये क्या चमत्कार हो गया कि दो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के सेल्स प्रोटीन्स जो है, फ्लोरोसेंटली लेवल्ड प्रोटीन्स है, ये एक दूसरे के साथ घुलने मिल गया है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन लगाया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ? मिक्स्ड फ्लोरोसेंस मिला, ठीक है, फ्लोरोसेंस मिला, मिक्स्ड फ्लोरोसेंस मिला, जिससे कि इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, दिस आर फ्लूइडी इन नेचर, दे कैन, मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्लूइडी इन नेचर नहीं है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन मूव, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन मूव इन मेम्ब्रेन। एंड मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन इज फ्लूइडी, मेम्ब्रेन फ्लूइडी है, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हमें पता है एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसको फर्दर प्रूव करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, इसको हम शॉर्ट में फ्रैप भी बोलते हैं। तो ये फ्रैप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? फ्रैप एक्सपेरिमेंट में सिमिलर चीज किया गया, बट ये थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ये लेफ्ट से ये सेल है, ठीक है, एंड सेल में इन्होंने क्या किया? बहुत जो सारे कंपोनेंट्स है, प्रोटीन्स थे, उनको इन्होंने फ्लोरोसेंट लेवल कर दिया, ठीक है, फ्लोरोसेंट लेवल कर दिया। एंड फ्लोरोसेंट लेवल करने के बाद इन्होंने क्या किया? इसमें लेजर अप्लाई किया, लेजर अप्लाई कर दिया। अब एक जगह पर ये क्या है, इन्होंने क्या किया? लेजर अप्लाई किया। तो लेजर लाइट जहाँ पर भी अप्लाई किया इन्होंने, एक जगह पर लेजर अप्लाई किया, तो वहां पर क्या होगा? ये पकड़ लो, ये जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा?
लेजर अप्लाई करने की वजह से वहां पर जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल था, तो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? फ्लोरोसेंट मतलब यही है ना, कलर्ड मॉलिक्यूल है जो कि रेडियो एक्टिविटी भी दिखाते हैं, जो कि फ्लोरोसेंस दिखाते हैं। बेसिकली हम जब उनको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कलर दिखाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो कलर था वो कलर उड़ गया, मतलब ये एकदम से ब्लैंक हो गया, ये जगह ब्लैंक हो गया। बट उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इसको इंक्यूबेट किया कुछ टाइम तक, एंड उन्होंने क्या देखा, ये फिर से रिकवर हो गया है, जैसा था पहले था वैसा ही हो गया है। फ्लोरोसेंट रिकवर हो गया, फ्लोरोसेंट रिकवर्ड हो गया। पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर लेजर लाइट अप्लाई कर दिया, ये जगह पर ब्लैंक हो गया, मतलब ब्लीचिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पर ब्लीचिंग करा दिया, एंड ब्लीचिंग करने के बाद इसको इंक्यूबेट किया, एंड इंक्यूबेट करने के बाद इन्होंने देखा कि फ्लोरोसेंट रिकवर हो गया। इसके बेसिस में इन्होंने एक ग्राफ बनाया जो कुछ इस तरीके का दिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले हमारा नॉर्मल क्या था, फ्लोरोसेंट अमाउंट था। तो यहाँ पर इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट का इंटेंसिटी देखेंगे। एंड इधर की तरफ हम क्या देखेंगे, इधर की तरफ हम टाइम देखेंगे। तो पहले क्या था, पहले ये ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है, पहले ये कंप्लीट था। उसके बाद इस पॉइंट में हमने क्या किया, इस पॉइंट में हमने लेजर दिया, तो ये एकदम से डाउन हो गया, फ्लोरोसेंट एकदम से कम हो गया। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये धीरे 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 क्या किया, फिर से अपने जगह पर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोरोसेंस रिकवरी हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है हमेशा। एंड ये तो फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग जो टेक्निक है, इसका एक डिमेरिट ये है कि ये हमेशा क्या हो सकता है, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ही इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम एक ग्रुप जो है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब प्रोटीन है, लिपिड है, और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको एक साथ मिलाकर हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, यही इसका डिमेरिट है। तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग टेक्निक आया, जिसके वजह से हम इंडिविजुअल लिपिड्स के, प्रोटीन्स के एंड डिफरेंट अदर प्रोटीन्स के क्या कर सकते हैं, उनका हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर मोबाइल और नॉट, और अगर वो मोबाइल है तो वो कितने अमाउंट में मोबाइल है। तो उसके हिसाब से एक ग्राफ है, देखिए वही प्रैप की ग्राफ की तरह ही दिखता है, बट यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से दिस इज 1, ठीक है, दिस इज ए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेट्स से ये एक और मॉलिक्यूल का टेस्ट किया गया, बी। उसके बाद लेट्स से एक और मॉलिक्यूल का, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, पहले यहाँ पर ये था ए, उसके बाद एक और मॉलिक्यूल का टेस्ट किया गया, ये है बी। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल का किया गया, ये है सी। एंड उसके बाद एक और मॉलिक्यूल का किया गया जिसका रिकवरी ज्यादा हुआ ही नहीं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 4 ए बी सी डी है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ए में क्या है, ए में मेम्ब्रेन के लिपिड्स है, मेम्ब्रेन लिपिड्स। क्यों मेम्ब्रेन लिपिड्स है आपको पता है? क्योंकि वो छोटे मॉलिक्यूल्स है एंड दे कैन इजीली डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसलिए ए में ये क्या हुआ, जल्दी ये रिकवर कर गए, ठीक है, इसका जो रेट था सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद जो बी था, बी मॉलिक्यूल क्या है पता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्योंकि ये भी कुछ ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी जल्दी रिकवर कर गए। सी में क्या हुआ, सी में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आ गए,
जो कि मेम्ब्रेन में धंसे पड़े हुए हैं, एंड ये इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है रिकवर करने के लिए, बट ये भी एक टाइम के बाद पहुंच गए, ठीक है, मोबाइल होकर। बट डी में जो प्रोटीन्स थे वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे, जो कि एंकर्ड थे, एंकर टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के साथ ये एंकर्ड थे, मतलब एंकर्ड का मतलब ऑब्वियसली हमने बताया था कि ये कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे, तो साइटोस्केलेटन के साथ इनका कोवेलेंट लिंकेज था, तो वो तो अपनी जगह पर स्टक है भाई, वो वहां से निकल नहीं सकते, इस वजह से इनका क्या हुआ, इनका कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स बात किया। सबसे पहले हमने बात किया मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में, उसके बाद हमने बात किया मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके अलावा हमने बात किया, अलावा हमने बात किया लिपिड रैप्ट्स के बारे में, एंड दिस वाज द लास्ट थिंग, दैट इज द experiments to prove whether the membrane is fluid, and whether there is mobility possible for different membrane components, and the फ्राप experiment। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। सो अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको चीज़ें समझ में आई, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।